Ladies and gentlemen, 220,000 illegal Indian immigrants in the United States as per the Department of Homeland Security's report, December 2024. One of them is with me, सतपाल सिंह जी. आप उनमें से हैं जो अमेरिका से लौटे हुए हैं, आपको डिपोर्ट किया गया. आज आप हमें बताइए पहले कि उस जर्नी के जब आपको वापस लाया गया, किस तरह से लाया गया. ये कहा जा रहा है कि आप सबको हैंडकफ किया गया था, आपको चेन करके उस प्लेन में लाया गया था. असलियत क्या है ये बताइए. हमें वहाँ से बीडिया लगा के लाया गया था पनामा में 15 दिन रखा गया था. जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में सैनगो से 5 दिन हमें रखा गया था. वहाँ पे इतनी कूलिंग छोड़ते हैं, जिसको फीवर होता है किसी की सुनते ही नहीं. जब उससे बोलते हैं ना भी हमें फीवर है, हमें मेडिसिन चाहिए, जहाँ हमें कूलिंग कम कर दो, बस एक ही बात बोलते हैं, आई डोंट नो. हर बात में आई डोंट नो. किसी को फीवर ही होता है, चाहे कितना भी लड़का कोई बीमार होता है ना, बस वो बोलता है मुझे दवाई दे दो, मुझे दवा चाहिए, कहते आई डोंट नो. और 5 दिन हमें वहाँ पे रखा था और इतनी कूलिंग करते थे ना, चाहे लड़का बीमार है चाहे जैसे भी वहाँ पे रखते थे. और 1 घंटे के बाद टॉर्चर करते थे. कभी एप्पल देते, कभी लेस देते, कभी आपकी टेंट्स लगती थी, कभी क्या होती थी. और जो इंडियन का वहाँ पे व्यवहार होता है ना, बहुत गलत इंडिया के साथ करते हैं. हर बंदे इंडियन के साथ ही करते हैं और किसी के साथ नहीं करते. तो पूरे प्लेन जर्नी में आपको हैंडकफ किया गया था अगर आप बाथरूम जाना चाहते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं. वहाँ पे बस बेड़ियाँ लगा के हमें पनामा पे छोड़ा गया था. और जब हम कोई बात करते तब एक बात बोलते थे, आई डोंट नो. बस उतना ही कहते थे? हाँ जी. आप आते कहाँ से? आपका गांव कौन सा है, शहर कौन सा है? मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब तो. आपने देश छोड़कर एक तरह से इलीगल इमिग्रेंट बन गए. डंकी रूट ली थी आपने, किसी एजेंट के जरिए गए थे, कैसे गए थे? नहीं, मुझे जो मेरा एजेंट था ना, उसने मेरा एक वीज़ा लगाया था सूरीनेम का. और सूरीनेम के बाद मुझे कहता भी आपकी अच्छी स्टडी है, आपको वीज़े से ही आगे फ़्लाइट से ले जाऊँगा. जब मैं सूरीनेम से पहुँचा था, उसके बाद मुझे वहाँ पे रखा गया था. मेरा फ़ोन खो लिया था और मेरे से कोई बात घर पे नहीं हुई थी. तो उसके बाद मुझे 4-5 दिन के बाद मुझे फ़ोन दिया. मैंने अपने घर बात की और एजेंट से बात की. अपने घर वालों को बोला भी आप उसके पास जाओ. वो तो मुझे 2 नंबर में कह रहा भी आपको 2 नंबर में लेके जाऊँगा. मैं तो जाना ही चाहता 2 नंबर. मैं तो 1 नंबर में आया था वहाँ पे. तो आप जाना चाहते थे 1 नंबर से लीगल रूट से, लेकिन आप इलीगल रूट से एजेंट की वजह से, एजेंट ने आपको धोखा दिया? हाँ, उसने वहाँ पे फ्रॉड कर दिया जो भी था. कितने पैसे लिए एजेंट ने? मेरे से 50 से 55 लाख. कितने? 50 से 55 लाख. 55 लाख? हाँ, 55 लाख. तो आपने 55 लाख कैसे इकट्ठा किए? मेरे पास 2 किले ज़मीन थी, वो मैंने बेच दी थी मेरे घर वालों ने. आपने अपनी ज़मीन बेची? हाँ जी. ताकि आप 55 लाख इकट्ठा करें, ताकि आप लीगल रूट से यूएस जाना चाहते थे. हाँ जी. एजेंट ने आपको सूरीनाम के जरिए इलीगल रूट से भेजा? हाँ जी. तो आप आज जब वापस आए हैं, डिपोर्ट हुए हैं, आपको क्या, किस तरह आपने देश क्यों छोड़ा? पहली बात, ये तो आपकी ज़मीन है, आपका पंजाब है. इधर एक तो बेरोजगारी है, जो हम बॉर्डर पर रहते हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे बॉर्डर पे आती है. जब पानी आता है तो हम ही प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, जब हम बॉर्डर पर रहते हैं फिरोजपुर में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में. तो आपको लगा कि यूएस जाके एक अलग ज़िंदगी आप बना सकेंगे? हाँ जी. आपके गांव से ऐसे कितने लोग हैं, शहर से कितने लोग फिरोजपुर से जो जा रहे हैं? काफ़ी लड़के हैं. अभी कोई रिपोर्ट होकर आ भी रहे हैं, कोई काफ़ी वहाँ पे फंसे भी हुए, मैक्सिको में बैठे हैं अभी तक कई लोग वहीं हैं. हाँ जी. अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से लोगों को डिपोर्ट किया गया है, उसके बाद क्या कोई नहीं जाना चाहते हैं? आज की तारीख में आप कभी वापस जाना की सोचोगे, लीगल रूट से मैं चला जाऊं? नहीं, कभी भी किसी को पहली गल बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं. कोई भी कंट्री में इंडिया की कोई सुनता ही नहीं. इंडिया का तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे भी ये तो एक जानवर हैं. तो आज आप इंडिया में ही रहना चाहते हो, अब वापस नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं नहीं वापस जाना चाहता. क्या कहेंगे अगर आप, यानी जो आपके फिरोजपुर के लड़के हैं जिनके पास ये अमेरिका का सपना था, क्या कहेंगे फिर उनको? मैं तो यही कहूँगा, जो इंडिया है, इंडिया से बेस्ट कोई कंट्री है नहीं. अपना इंडिया तो अपना घर तो अपना ही घर होता है. पर ये आपको पिछले हफ्ते में ही पता चला कि इंडिया से, जैसे इसके पहले नहीं. मुझे तो जब मेरे साथ एक फ्रॉड होया तो मैं तो एक तो बेरोजगारी के कारण गया था. जो मेरे घर की गरीबी थी
जो मेरे घर की सिचुएशन थी, मैं उसको देखकर बहुत परेशान होता था भी मैं आगे मैं भी बढ़ूँ। और जब मेरे पापा बीमार हुए थे ना, मेरे पापा एक डेथ के कारण, जब उसकी डेथ हुई थी ना, पैसे के कारण ही मरे थे, ऐसे उसको कुछ नहीं मरना था। पैसे के कारण उसकी डेथ हो गई थी, जो उसको किडनी डैमेज हो गई थी। हमारे पास पैसा नहीं था भी हम डायलिसिस करा सके, उसके डायलिसिस के लिए हमारे पास पैसा नहीं था तब। वही बात बोझ के जब हमारे अभी मेरे मदर को प्रॉब्लम है, वो भी इसको स्टंट पाए हुए हैं, इसीलिए सोचा था भी जब जिसके पास पैसा होता है ना वो तो इलाज करा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं वो इलाज कहाँ से कराएगा, वो तो अपना माँ पुत खो के ही बैठेगा। तो आप अपनी मर्जी से नहीं गए यूएस, आपको लगा कि यूएस जाएंगे तो वहां पैसा कमाएंगे, पैसा वापस भेज पाएंगे, ताकि जो आपके पिताजी के साथ हुआ किसी और परिवार हाँ, के साथ ना हो, इसलिए मेरी एक ही सोच थी, मैं वहाँ पे जाऊँगा, जो भी हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल से अपने पापा के साथ कम से कम 2-3 साल ख़राब किए थे। मैं देखता था भी इतने लोग हॉस्पिटल में बुरे पड़े थे, इतने परेशान होते थे, जिसको पता नहीं, जो अनपढ़ लोग थे उसको पता नहीं भी हमें क्या करना है, किस वार्ड में जाना है, किस डॉक्टर को मिलना है। ऐसे 2-3 दिन लग जाते थे, जो होते थे अनपढ़ होते थे, जैसे पीजीआई होते थे, डीएमसी हॉस्पिटल जाते थे, बठिंडे में देश हॉस्पिटल में जाते थे। मेरी बस यही सोची, मैं लोगों को हेल्प करूंगा, जितने भी गरीब लोग हैं ना उन्हों की मैं एक हेल्प करूंगा, उसको अच्छी मेडिसिन उसके साथ भी जाया करूंगा। यही मेरी सोच थी, जो इंडिया में जितने भी अपने अच्छे लोग हैं, जो गरीब हैं। आपने एक तरह से अपनी कहानी बताई है, और ऐसी अनेक कहानियां होंगी, क्योंकि आप लोगों को कहा जाता है इलीगल इंडियन इमिग्रेंट। जब ये कहा जाता है इलीगल है, इसलिए आप लोगों को हैंडकफ किया गया, इस तरह से जबरदस्ती वापस लाया गया। आप कह रहे हैं ये आप कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहे थे, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि आपको जाना पड़ा, सही है ना? हाँ जी। Ladies and gentlemen, the story of Satpal Singh is the story of many Indians who leave this country by the so-called donkey route, as it has been made out in films, but they don't do it of their own volition. They do it because at the end of the day, there is one curse that many people like Satpal have to live with, the curse of poverty. So think about that, because that in a sense is a reflection of the so-called illegal immigrant. We wanted to give a face to the story. These are people, real Indians, and therefore deserve the same rights in many ways that any other Indian does deserve. आज जब अमरीकी कहते हैं कि ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल था, जिस तरह से आपको वापस लाया गया, क्या कहेंगे उन अमरीकियों को, या क्या कहेंगे ट्रम्प जी को? क्या कहेंगे उनको जो कहते हैं ये तो आप तो इलीगल है इसलिए आपको भेजा गया वापस इस तरह से, किसी को आप गुनहगार हैं? किसी को वहाँ से निकाल भी रहे थे, जो इंडिया था उसको किसी को कैंप में भी डाल रहे थे, और जो कंट्री है वहाँ उसको उसकी जो स्पेनिश था उसको बीडी नहीं लगाई गई थी, ओनली इंडिया को लगाते थे। कभी जो लेडीज थी उनको भी नहीं लगाया, जो इंडियन दो थे, जो पंजाब की लड़की थी, उन दोनों को बीडी लगाई गई थी, जो स्पेनिश थे उसको कम से कम 4-5 स्पेनिश को बीडी नहीं लगाई गई थी। मैं फिर से पूछूंगा, अगर आज आप इंडियन सरकार को क्या कहोगे? अगर आपको इंडियन सरकार से कुछ कहना है, एक तो ट्रम्प जी हैं, एक तो हमारे मोदी जी हैं, क्या कहेंगे मोदी जी की सरकार को? क्योंकि उन्होंने तो कुछ एक तरह से अमेरिका के साथ आप लोगों के बारे में पब्लिकली तो कुछ नहीं कहा है, एक तरह से आप इनविजिबल बन गए हैं सबके लिए। क्या कहेंगे हमारी सरकार को या पंजाब की सरकार को? मैं तो पंजाब की सरकार को यही कहूँगा, एक तो जो बेरोजगारी है, जो पंजाब में गरीबी है, जो लोग वहाँ पे जिसके साथ फ्रॉड होता है, एजेंट फ्रॉड करते हैं, और एजेंटों को भी कार्रवाई करनी चाहिए। एजेंटों को, जो अच्छे एजेंट हैं वो तो अच्छे हैं, जो बेकार हैं सभी की लाइफ एजेंट ही ख़राब कर रहे हैं, जो पंजाब में कर रहे हैं। झूठा दिलासा दे के वहाँ पे इधर से भेज देते हैं, आगे उसकी कोई नहीं सुनता, आगे फ़ोन बंद करते हैं, वहाँ पे जो भी करवाते हैं एजेंट ही करवाते हैं। आज आप वापस आए हैं, एजेंट ने आपसे 55 लाख लिए, आप उस एजेंट को मिल पाए हो? वो आपके गांव में रहता है, आपके शहर में रहता है, कहाँ रहता है? वो लुधियाने का रहने वाला था, माशीवाड़ा पिंड, और छोटा सा पिंड आगे से जीवनपुरा पिंड था। उसको कॉल करते हैं तो वो कॉल बिजी कर देता है, उठाता ही नहीं कॉल, बात ही नहीं करता। अगर आप चले जाए आज लुधियाना, उस एजेंट से मिले और कहे मेरे 55 लाख वापस करो, या आपने मुझे इलीगल रास्ते से भेजा, सूरीनाम से भेजा, तो क्या कहोगे उनको? वो मुझे उसके घर में गया था, वहाँ पे मिला ही नहीं था। वो आपका कॉल नहीं लेता है, आप वो जहाँ रहा वो वहाँ रहता नहीं है? हाँ जी, हाँ जी।
वहाँ पे कभी कभी कॉल उठाता था, फिर बिजी करता था, फिर उसके बाद उसने ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिया था और उसके बाद व्हाट्सएप पे भी उसे मैंने ब्लॉक कर दिया था। आपने उनके खिलाफ सोचा है क्रिमिनल केस कर दे? हाँ जी, हाँ जी, मैंने उसके साथ उसकी कंप्लेंट भी की थी। आपने ये कभी पंजाब सरकार को कहा है कि ये एजेंट का राज कैसे चलता है आपके स्टेट में? किसी से कहा है गांव में या किसी एमएलए से मिल पाए हो? नहीं, एमएल मैं अभी 28 को इधर से आया था, उसके बाद मैं बीमार था थोड़ा सा, 2-3 दिन मैं बीमार रहा था, उसके बाद फिर मैंने कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट करने के बाद आज मैं इधर आ गया था। आज सतपाल सिंह आप वापस घर लौटे हो, क्या करोगे आप? किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अभी इंडिया में अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और एक मुझे चलो अच्छी से मैं कोई जॉब लग जाऊँगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखूँगा और सबको यही बताऊँगा जिसके साथ फ्रॉड होता है उसके साथ भी तुरूँगा, उसका साथ भी दूँगा। सतपाल जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि जब आप सूरीनाम से पहुँचे, पैनामा गए, तो क्या जर्नी थी, क्योंकि आप ना चाहकर आपको वो डंकी रूट लेना पड़ा। उन्होंने मेरा फ़ोन खो लिया था और वहाँ पे फ़ोन खोलिए घर में मैंने बात किससे करूँ, जो स्पेनिश थे उसको मैंने बोला था मुझे फ़ोन दे दो, मैंने ट्रांसलेट करके किया था, कहते फ़ोन ही देते नहीं थे, कोई बात नहीं सुनते थे। उसको बोला भी मैं उसको बोला मुझे एक बार फ़ोन, उसने मुझे फ़ोन दिया, मैं कहा मैं तो 1 नंबर में आया था, आपने मुझे 2 नंबर में फंसा दिया, ये क्या बात है? कहता अपने जेंट से बात करो, हमारे से बात मत करो। वो तो किसी से बात, क्योंकि उनको स्पेनिश आती है, हमें तो स्पेनिश आती नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं वो क्या बोलते हैं क्या क्या नहीं बोलते। बस ऐसे ही गाड़ी में बैठा दिया धक्के से और उनके पास पिस्टल भी होता है, सब कुछ होता है, पिस्टल दिखाते हैं, नहीं तुरते हैं तो वो पिस्टल दिखाते आगे तोड़ देते हैं सभी को। कितने दिन लगे सतपाल जी आपको अमेरिका पहुंचने में? हाँ, कभी कौन सी कंट्री में, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे ही चलते रहते थे। नहीं, कितने कंट्रीज चले गए आप सूरीनाम से? सूरीनाम से मुझे गोहाना ले गए थे। कहाँ? घाना? हाँ जी। और उसके बाद मुझे ब्राज़ील ले गए थे। ब्राजील ले गए? हाँ जी। फिर उसके बाद ब्राज़ील के बाद पेरू ले गए थे। पेरू ले गए, उसके बाद बोलीविया ले गए थे। बोलीविया ले गए? हाँ जी। और फिर बोलीविया के बाद मुझे कहता आपकी फ़्लाइट कराऊंगा, एक्वाडोर से सीधा कराऊंगा, आपकी मक्सिको में लेके जाऊंगा, जब आपको कैली में वहाँ पे उतारूंगा, आपकी सीधा उन फ्लाइट ही होगी, आपकी अच्छी स्टडी है, आपका वीज़ा ऐसे ही लग जाएगा। तो उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है, मेरा वीज़ा तो अच्छे से लगाओ ना वहाँ से। मैं कहा मैं ऐसे जैसे आप रूट लगा रहे इधर, मैं तो आगे जाता नहीं था। उन्होंने फिर मेरे धक्के से फ़ोन खो लेते थे, फिर आगे कुटमार भी करते थे, कोई खाना नहीं मिलता था, कोई कुछ नहीं देते थे, कभी आया कभी ना आया, कभी बात सुन ली कभी ना सुनी बात। और ऐसी कितने दिन ये पूरा, जब तक आप यूएस पहुंचे? महीने से ज्यादा? 8 महीने लग गए। 8 महीने लगे? हाँ जी। यहाँ से निकलने जब तक आप यूएस पहुंच गए आपको 8 महीने लगे, अब कई देश चले गए। Ladies and gentlemen, the story of Satpal is the story of many Indians, and therefore this story needs to be highlighted for people to understand what this donkey route does to people who simply want a better life. He loves this country, as he said. He wanted to be here. He just wanted a better life. Surely that life should have gone through a legal route. Ladies and gentlemen, Satpal Singh, thank you very much कि आप यहाँ आए, अपनी कहानी आपने लोगों को बताई. Very grateful Please raise for a that. warm Thank you. applause for him sharing his story.